कंटिन्यूस सीरीज के दो प्रकार होते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सतत श्रेणी के दो भाग माने जाते हैं, है ना, ये दो भाग होते हैं, ठीक है। सतत श्रेणी के दो भाग होते हैं। देखो अब आपको मैं बता देता हूँ कि सतत श्रेणी के दो भाग कौन कौन से होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आप देखो सतत श्रेणी के अंदर जो पहला है वो है आपका अपवर्जी श्रेणी। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि अपवर्जी श्रेणी क्या होती है। अपवर्जी श्रेणी, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, और दूसरा जो है आपका समावेशी श्रेणी। हम दोनों से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, हम दोनों से ही क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और दोनों ही से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। समावेशी श्रेणी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, ध्यान रखना। सतत श्रेणी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अपवर्जी श्रेणी के अंदर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये जो श्रेणी है वो कहाँ से कैसे चलेगी? ये 0 से 10 चलेगी, फिर आपका 10 से 20 चलेगी, फिर 20 से 30 चलेगी, फिर 30 से 40 चलेगी। समझ में आया मेरी बात? यानी अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 चलेगी। और समावेशी जो है उसका एग्जांपल मैं बता दूं, वो चलेगी 0 से 10 चलेगी, ठीक है, फिर वो 11 से 20 चलेगी। यानी फिर यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर क्या था कि 10 से 10 आ रहा था वापस, इसके बाद 20 से 20 आ रहा था, फिर 30 से 30 आ रहा था, या फिर जैसे यहाँ का जो पद है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पद है तो यहाँ का क्या होगा? लोवेस्ट पद होगा। समझ में मेरी बात? समझो, ऐसे देखो, इस श्रेणी का जो हाईएस्ट पद है वो इस श्रेणी का क्या होगा? लोएस्ट पद होगा। यानी ये जो है L1 होगा और ये L2 होगा। अब ध्यान ना, अब देखो ये जो 20 है ये 20 है, जो इसका हाईएस्ट पद है, लेकिन इसके लिए क्या है? ये लोवेस्ट पद है ना, इस संख्या का क्या है? लोवेस्ट पद, इस श्रृंखला का। ये जो 30 है, 30 है, इस पद के लिए क्या है? हाईएस्ट पद है, लेकिन इसके लिए क्या है? ये लोवेस्ट पद है, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। समझ में आई मेरी बात? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये क्या है? इंक्लूसिव सीरीज है ना। यहाँ पर देखो ये 0 से 10 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पर क्या आया? 11 आया, 11 से 20, फिर यहाँ पर आएगा 21 से 30, ठीक है, फिर चलेगा 31 से 40। यानी जो ये वाला जो पद है ना, ये वाला पद क्या है? इसके बराबर नहीं है। ये समझ में आया? ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है अपवर्जी और समावेशी श्रेणी के अंदर। यानी इसके अंदर जो 0 से 10 चल रही है वो 10 से 20 चलेगी, फिर 20 से 30 चलेगी और 30 से 40 चलेगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। 0 से 10 स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ से 11 से 20 चलेगी, फिर 21 से 30 चलेगी, फिर 31 से 40 चलेगी। तो ये जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में यही रहेगा, ठीक है, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी के अंदर, ठीक है। तो अब इन दोनों का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे कौन सी? कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज का हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कौन सी होगी? अपवर्जी श्रेणी होगी, ठीक है, अपवर्जी श्रेणी होगी आपकी, और दूसरी होगी समावेशी श्रेणी, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको आज सबसे पहले अपवर्जी का एक क्वेश्चन करवा देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि अपवर्जी श्रेणी क्या होती है और समावेशी श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज आप बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले हम जो है इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम लगेगा, दोनों में फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होगा सतत श्रेणी का फॉर्मूला क्या बनेगा? वही हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करना है आपको। देखो एक्स बार निकालना है, क्या निकालना? समांतर माध्य निकालना है। एक्स बार निकालना है किससे? सतत श्रेणी से। किससे निकालना है? सतत श्रेणी से। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यानी जो a है ना ये वाला, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, इसके सामने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब देखो एक नया क्या चीज़ होगा इसके अंदर ऐड, इसके अंदर इंटू आई होगा। आई का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। यानी मेजर जो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर जो ये इंटू आई जो है, आई का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है गैप। यानी इसके अंदर कितना अंतराल है? 0 से 10, 10 से 20। देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको 3 तरह की श्रेणियाँ बताई थी। फर्स्ट बताई थी मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल श्रेणी। इसके अंदर क्या होगा? आपको सिर्फ एक्स दे रखा होगा। समझ में आई मेरी बात? एक्स के अंदर जैसे वैल्यू दे रखी 1, 2, 3,
4, ये 5, ये आपको दे रखी थी, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको खंडित श्रेणी के बारे में। अब देखो खंडित श्रेणी के अंदर क्या था, एक्स भी दे रखा था और एफ भी दे रखा था। इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, जैसे 5 6 8 9 10, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। यानी ये व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल को डिनोट करेगा, और ये जो खंडित श्रेणी है, डिस्ट्रीब्यूट श्रेणी, यानी एक्स और एफ दो भागों में विभाजित होगी। इसके अंदर एक्स भी दे रखा होगा और एफ भी दे रखा होगा, तो होगी खंडित श्रेणी। लेकिन ये जो सतत श्रेणी है, कंटिन्यूस सीरीज है, इसके अंदर क्या होगा, ये एक्स है और एफ है, दोनों दे रखा होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसे कंटिन्यू, इसके अंदर जो है इंटरवल चलता रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 चलेगा तुम्हारा, फिर 30 से 40 चलेगा, फिर 40 से 50 चलेगा। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हुई है, 6 8 9 10 और 15। यानी अब देखो बात तो वही है, एक्स इसी के अंदर भी होगा, लेकिन इसके अंदर एक्स और एफ दोनों होगा, इसके अंदर भी एक्स और एफ होगा, लेकिन इसके अंदर देखो कहीं पे भी कंटिन्यू सीरीज नहीं थी, कहीं पे भी इंटरवल नहीं था। यहाँ पर इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये तुम्हारा है कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जब देखने को मिले, जब ऐसी आपकी जो इंटरवल देखने को मिले 0 से 10, 10 से 20, तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई का मतलब होता है इंटरवल जो आपको दे रखा है। इंटरवल कितने का है इन सब में, 10 का है। गैप कितने का है, 10 का है। तो ये होगा आपका अंतराल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं मैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। बस आप बने रहिए अपनी क्लास में, आप एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। जब आएगा तब आपको इस क्लास के अंदर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको एक कंटिन्यूस सीरीज का एक एग्जांपल करवाता हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना। और ये जो है आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। ठीक है मैं आपसे कहूँ ये एक्स दे रखा है और यहाँ पर एफ दे रखा है। ठीक है, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। एक्स देखो मान लीजिए, जैसे कि मान लेते 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, फिर 20 से 30 दे रखा है, फिर 30 से 40 दे रखा है, फिर 40 से 50 दे रखा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको आज मैं अपवर्जित श्रेणी का कराऊंगा। ठीक है, कल करवाऊंगा समावेशी श्रेणी का। अपवर्जित श्रेणी से ठीक है, एक्स बार यानी समांतर माध्य मीन ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपवर्जित श्रेणी से जो है आपको एक्स बार गणना करनी है। ये देखो, ये कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं लिखा होगा कि अपवर्जी है या समावेशी। ये आपको अपने नॉलेज से आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि ये कौन सी श्रेणी है। जब ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये वापस जो 10 आ रहा है, यहाँ से ये जो इक्वल है, बराबर है, 10 से 10 आ रहा है और यहाँ से 20 से 20 आ रहा, तो समझ लेना ये कौन सी श्रेणी हुई, आपकी अपवर्जित श्रेणी हुई। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 10 की जगह 11 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर 21 आ जाए, यहाँ पर 31 आ जाए और यहाँ पर 41 आ जाए, यानी यहाँ पर जो है गैप जो है समान नहीं है, तो क्या आएगी, वो आपकी समावेशी यानी इंक्लूसिव सीरीज होगी। अब देखो ये समझ में आया। अब देखो अब यहाँ पर x दे रखा है और f जैसे कि मानो 2 4 6 8 और 10 ये आपकी दे रखी है। क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आप क्या करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। आज मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊं। सबसे पहले क्या करोगे, मैं जैसे आपको बताऊं वैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जब जब आपको x और f दे रखी हो, जब श्रेणी कौन सी हो, आपकी कंटिन्यू सीरीज हो, तब आप क्या करो, बीच में 0 मान लो, यानी यहाँ पर क्या निकालेंगे, dx। यानी जब x और f दे रखा हो तब क्या निकालते हैं, dx। कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1। मैंने आपको कल फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करो तो बेटर है। फॉर्मूला करोगे तब आपको इन सबकी क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच की वैल्यू, यानी केंद्र जो सेंट्रल की वैल्यू होती है वो होती है मिड वैल्यू। ठीक है, इसकी जो मिड वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ना है। 0 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। 10 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, अपनी मिड वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी। अब देखो आगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग लगाओगे तो 15। ये इनकी क्या आई मिड वैल्यू। 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगी, 25। ये इसकी क्या आएगी मिड वैल्यू। 30 और 40 70, 70 में भाग लगाओगे 2 का तो 35। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग लगाओगे तो 45। ये आ गई इसकी क्या, मिड वैल्यू। इन सब की क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। एक तो ये तरीका है। अब क्या करो, बीच में कहीं पे भी इनको a मानो, 25 यहाँ पुट कर लो। ठीक है, फिर 25 में से 5 गया, फिर यहाँ आ जाएगा 20। समझ में आ रही मेरी बात, तो देखो -20 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। मैंने इसको क्या मान लिया, a। अब मिड वैल्यू को जो है ना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो ग्रुप चल रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या कहा, इन बीच में मैंने किसी को संख्या को मैंने मिड वैल्यू, इसको मैंने a मान लिया। ठीक है,
बीच में कोई भी संख्या है, इन दोनों के बीच की कोई संख्या है, एवरेज मैं इसको मिड वैल्यू बोलो या एवरेज बोलो, निकाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ए मैंने कितना मान लिया, 25 मान लिया। अब देखो 25 मानते ही हम जब फॉर्मूला लिखते हैं dx निकालने का x माइनस ए। अब देखो ए मैंने कितना माना है 25, ये रहा 25। अब 25 में यहाँ पर लिखूंगा ऊपर 25, ए के ऊपर में क्या लिख दिया 25, समझ में आया सभी को। अब जो मेरा x है ना, ये नहीं होगा, x ये होगा। अब है ना x मेरा ये होगा, ये मिड वैल्यू है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ ना। क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि इसी की जो बीच की संख्या है ना मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब मेरा ये नया x ये हो गया ना। अब देखो अब यहाँ पर मैंने a कितना लिखा है मैंने 25। अब 5 में से मैंने 5 गया, ये 5 में से 25 जाता है तो माइनस के 20 बचते हैं। अब यहाँ पर कितने 15, यहाँ पर कितने कर लूँ मैं आपको 15 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 10। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और 25 यहाँ रख दूँ। अब 25 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो 25 मैंने ले लिया, 25 में से 25 गया तो 0, यहाँ तक समझ में आया सभी को। फिर 35, यहाँ पर मैं करूँ 35 में से 25 जाएंगे तो आपके बचेंगे प्लस के 10, समझ में आया। फिर यहाँ पर 45 है, 45 में यहाँ रखूँगा 45 में से 25 जाएगा तो प्लस के 20 बचेंगे। समझ में आया मेरी बात। आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक और तरीका मैं आपको बताऊं, ये यहाँ तक समझ में आया सभी को। ये था मेरा कल वाला तरीका। अब मेरा नया तरीका देखो, नए तरीके से मैं क्या बताऊं, मैं इसको मिड वैल्यू मानता ही नहीं। मैं क्या करता, डायरेक्ट क्वेश्चन करता। कैसे करता देखना, मैं इसको फॉर्मूला भी नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट करता। कैसे करता देखो, डायरेक्ट करने के लिए क्या करना, जब x दे रखा हो तब f दे रखा हो तब आप क्या करोगे, dx निकालो। क्या निकालोगे, dx निकालोगे। dx निकालने के लिए कल वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया है, अभी मैंने बताया है, x माइनस ए मानोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन कंटिन्यू सीरीज का दे रखा होता है तो मैं यहाँ पर बीच में क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। यानी तो संख्या काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 यानी बीच में मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 0। इस संख्या के सामने मैंने 0 माना, ऊपर -1 और -2 लिख देता हूँ। 0 से ऊपर वाली संख्या हमेशा माइनस में चलती है सॉरी, और 0 से नीचे वाली हमेशा संख्या प्लस में चलती है, तो +1 और +2। समझ में आया मेरी बात। यहाँ तक चलने के बाद हम क्या निकाल देते, f dx निकाल देते। f dx का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, f इंटू डी एक्स करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, f dx आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 तो माइनस के 4 आ जाएंगे, 4 इंटू 1 तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये 6 इंटू 0 0 आ जाएगा, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, और 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। आपको समझा रहा हूँ ना, आप मत करना, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना। मतलब आप जो है ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन आप ऐसे चिन्ह मत बनाना है, ये ध्यान रखना। अब देखो अपना एफ डी एक्स आ गया। हमें जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, एक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई जो है वो आपका इंटरवल रहेगा, पहले ही बता देता हूँ। इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितनी जो गैप कितना है, 10 का गैप चल रहा है, ठीक है। ए का मान, अब देखो अब थोड़ा यहाँ ध्यान लगाना, यहाँ लॉजिक लगा। जहाँ आपने 0 माना है, सुन लेना मेरी बात, कान खोल के सुन लेना। जहाँ पर आपने 0 माना है, जहाँ पर आपने 0 माना है उसके सामने वाले ग्रुप को आप ब्रैकेट बना दो, इन दोनों का एवरेज निकालो। तो यहाँ पर देखो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ये है जो आपका A निकालने का फॉर्मूला है। समझ में आया मेरी बात। समझ लो यहाँ पर जो A है, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है। उस समय तो सिंपल वैल्यू थी सामने वाली, जहाँ 0 माना उसके सामने वाला A हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 ग्रुप दे रखे हैं। 2 ग्रुप में यानी L1 दे रखा है, L2 यानी लेयर फर्स्ट और लेयर सेकंड है। तो इसमें देखो 20 प्लस 30, ये दोनों जोड़ो, इसमें 2 का भाग लगा दो, तो आपका जो ए आ जाएगा, जो आपका 25 आ जाएगा। ये कितना आएगा 25। कैसा आया, इन दोनों को जोड़ोगे 50 में 2 का भाग लगाओ 25। ओके, ये आपका ए आ गया। अब देखो यहाँ पर ए जो है, ए की जो वैल्यू हमने निकाली कितनी आई है 25। सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल, अब देखो ये जो माइनस के 8 है, ये प्लस के 8 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब किसे बचे, प्लस के 20 बचे। ये किसकी टोटल है, सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस, अब डिवाइड में एन यानी पदों की संख्या, आपको मैंने कल बताया नंबर ऑफ आइटम। अब इसको जोड़ते हैं, ये 10 हो गए, ये 8 18, ये हो गए 20 26 और 4 26 और 4 30। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम्हारा मान आ जाएगा 30 इंटू आई, इंटरवल कितने का है 10। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। अब देखो ये जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इंटू है ना ब्रैकेट के बाहर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 प्लस 200 200 डिवाइड बाई 30। समझ में आई मेरी बात। कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसके अंदर नया पॉइंट एक तो इंटू आई ऐड हो रहा है और इन दोनों का एवरेज निकालना है और आपका ए आ जाएगा। बस कल वाला ही मेथड है, बाकी कोई नया मेथड नहीं है। अब देखो इस 0 से मैं 0 काट देता हूँ, पीछे क्या बचा 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 3। अब देखो ये जो 3 है इसमें 20 का भाग लगा देना आप, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपके जी में रहेगा,
आपका एक्स बार का जो वैल्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 20 के अंदर 3 का भाग लगाओगे, जो वैल्यू आएगी वो 25 में ऐड करना। तो 25 पॉइंट के आगे कौन सी संख्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर आपको ये समझ में आया है तो। अगर आपका आंसर राइट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर 25 के आगे की संख्या मुझे लिखकर बताओगे, तो मुझे समझ में आ जाएगी आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। मैं थोड़ा हल्का सा रिकॉल कर लेता हूँ आपको कि ये जो कंटिन्यू सीरीज है उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने। कंटिन्यू सीरीज को अपवर्जी श्रेणी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज के माध्यम से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। ये मेरा एग्जांपल फर्स्ट है। मैं आपका जो है सेकंड एग्जांपल करवाऊंगा वो होगा समावेशी श्रेणी से इंक्लूसिव सीरीज से। ठीक है, एक्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा था। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 10 दे रखी थी। अब जब एक्स दे रखा हो, एफ दे रखा हो, तो हम क्या निकालते हैं, डीएक्स निकालते हैं। डीएक्स के लिए मैंने बीच में 0 मान लिया। ठीक है, बीच में 0 मान लिया, इस सामने वाले ब्रैकेट को मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब देखो 0 मानते हैं, 0 से ऊपर वाली संख्या माइनस में चलती है, -1, -2। ठीक है, और 0 से नीचे वाली +1, +2, +3 है ना, ऐसे चलती रहती है। तो मैंने देखो 0 से ऊपर माइनस ले लिया और 0 से नीचे 2 संख्या है तो मैंने +1, +2 ले लिया। अब हम क्या निकालते हैं, एफ डी एक्स। 2 इंटू -2 इसको करेंगे तो हमारे क्या होगा, -4। 4 इंटू -1 तो -4 हो जाएंगे। 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। 10 इंटू 2 यानी 20 हो जाएगा। तो ये जो -8 थे और ये +8 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या बचा, 20। तो ये अपनी सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल हो गई आपकी 20। एन यानी पदों की संख्या, एफ की टोटल। मैंने जब कहा है कि एक्स और एफ दे रखा हो तो हम एफ की टोटल लेते हैं, ये आपको मैंने बताया है। तो इन सब की टोटल कितनी होगी, 30। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब एक नई चीज ऐड हुई है, इंटू आई। आई कब करेंगे, जब कंटिन्यू सीरीज दे रखी हो, इंटरवल दे रखा हो, तब इंटू आई करेंगे। a का मान 25 कैसे आया, 20 प्लस 30, L1 20, ये रहा 30, ये रहा 30 डिवाइड बाई 2 25। तो ये आपका आ जाएगा 25, है ना। अब देखो प्लस का प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल ये रही 20, तो ये आ गया 20। अब देखो एन पदों की संख्या कितनी है, 30, ये रही 30 इंटू आई। आई जो इंटरवल ये कहीं नहीं दे रहेगा, ये आपको निकालना है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो ये आई जो है आपका, ये आई कितना है, 10। इंटरवल कितना है, 10। ठीक है, अब देखो ये रहा 10 इंटू आई। अब ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट के 20 और इसके बाद इंटू 10, ये दोनों हो जाएंगे 200। इसमें डिवाइड में कितने 30 पड़े, 30 पड़े ना। इसके अंदर ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर लिया, फिर ये 3 में इसके अंदर 20 का भाग देना है और 25 का ऐड कर लेना है। तो 25 पॉइंट कोई समथिंग आंसर आएगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपके इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक है, आई होप कि मेरे द्वारा ये जो वीडियो है आपका जो ये जो है सतत श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि वास्तव में सर हमारे लिए मेहनत करे तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए बहुत ही मतलब एक अपने ऑफलाइन बैच की तरह आपको मैं क्लास से द्वारा पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझे बता देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डाउट है तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम को अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।